बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस फिजिक्स के 15वें चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के दूसरे लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के सामने हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 15 चैप्टर का 15.1 और 15.2 क्वेश्चन किया था। आज हमने 15.3 और 15.4 करना है, जो बेसिकली आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, 15.3 तो मस्ट करेंगे, लेकिन सॉल्व करते हुए देखते हैं कि 15.4 तक हम पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो उसी तरह बुक मैंने अपने सामने रखी हुई है, जो आप लोगों की बुक मैंने डाउनलोड की हुई है अपने पास। ठीक है, तो मैं यहाँ से 15.3 न्यूमेरिकल पढ़ने लगा हूँ। पहले बुक से उर्दू में आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा। उर्दू में बुक से पढ़ रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ अपनी बुक से फॉलो कीजिए। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत एक निस्बत 100 है। प्राइमरी वोल्टेज Vp 170 वोल्ट है। अगर प्राइमरी कॉयल में करंट 1 मिली एम्पेयर हो तो सेकेंडरी कॉयल में करंट मालूम कीजिए। अब इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 100:1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एन AC वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी। इफ द करंट इन द प्राइमरी इज 1 मिली एम्पेयर, व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। सही है, आपको एक तो रेशियो दी गई है, आपको प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल की जो रेशियो दी गई है। अच्छा सॉरी, यहां पर एक फर्क बता दूं। पिछले सवाल के अंदर आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, तो वहां जो रेशियो मैंने लिखी थी वो मैंने लिखी थी NP से NS की तरफ, यानी प्राइमरी कॉइल्स में थोड़े और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स। ठीक है, जबकि यहां है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो यहां याद रखिएगा, अगर आप NS पहले लिखेंगे तो 1 पहले आएगा, और अगर NP पहले लिखेंगे तो 100 पहले आएगा। ठीक है, ये फर्क प्लीज याद रखिएगा कि ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें प्राइमरी कॉइल्स में टर्न्स की तादाद ज्यादा और सेकेंडरी कॉइल्स में टर्न्स की तादाद कम होती है, इसलिए 100:1 होगा। और अगर यही सवाल आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का होता तो फिर प्राइमरी कॉइल्स में 1 और सेकेंडरी कॉइल में आप 100 मानते और फिर उसको NP:NS लिख के 1:100 लिखते। ये प्लीज फर्क जुबानी याद जहन में रखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की रेशियो और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की रेशियो। ठीक है, उसके बाद आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है जो कि है 170 वोल्ट्स। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी करंट दिया हुआ है। प्राइमरी करंट जो है वो आपको दिया हुआ है 1 मिली एम्पेयर्स। ठीक है, तो मिली खत्म करने के लिए 10⁻³ माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ एम्पेयर्स आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो 1 × 10⁻³ एम्पेयर्स आपका जवाब हो गया। अब आपने मालूम क्या करना है, IS, ये मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, IS का जो फार्मूला है वो मैं पहले यहां लिख रहा हूं कि प्राइमरी वोल्टेज इनटू प्राइमरी करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज इनटू सेकेंडरी करंट। ये फार्मूला है जिसमें देखिए आपको VP पता है, IP भी पता है, लेकिन VS पता होता तो आप डायरेक्टली IS निकाल लेते, लेकिन यहां आपको पहले VS निकालना पड़ेगा। ठीक है, VS पता होता फिर तो डायरेक्टली ये बड़े आराम से निकल आता, लेकिन अभी आपने क्या करना है कि पहले VS निकालना है। VS कैसे निकलेगा, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में किए हैं। VS निकालने के बाद पूरा यहां हल करने के बाद आप दोबारा से फार्मूला लिखेंगे VP IP इज इक्वल टू VS IS, जिसमें से IS एक तरफ अलग करेंगे तो दूसरी तरफ VP IP और VS उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद तीनों वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। और आई होप आप लोगों से ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लीज एक बात याद रखिएगा, एक फर्क याद रखिएगा। यहां तो अगर चले कोई प्रॉब्लम आई तो आप पूछेंगे मेरे से, लेकिन एक फर्क याद रखिएगा कि पिछले सवाल में हमारे पास था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया 15.2, तो वहां रेशियो में हमने छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में लिखा था। यहां हमारे पास है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल्स के लिए ज्यादा टर्न्स होते हैं और सेकेंडरी कॉइल्स के लिए कम होते हैं, इसलिए हमने बड़ा नंबर पहले लिखा है और छोटा नंबर बाद में लिखा है। ये बात मैंने इस लेक्चर में 2 दफा मेरे मुताबिक बोली है, तो प्लीज अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो इस बात को रिपीट कर लीजिएगा। हो सकता है कहीं पर मेरे मुंह से प्राइमरी सेकेंडरी या स्टेप अप स्टेप डाउन इंटरचेंज होकर मुंह से निकल गया हो, तो अगर इस तरीके से हुआ तो प्लीज उसको जरा ध्यान से बुक से कंपेयर करते हुए या मेरे से मैसेज में क्लियर करते हुए क्लियर करके ही चलिएगा, ना कि अपने जहन में कोई कंफ्यूजन रखते हुए। 15.3 अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज ये नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और इसके बाद 15.4 करके हम 15 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स फिनिश करने लगे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों से 15.3 पूरा हो जाएगा। 15.4 पर आ रहा हूं, बुक से सवाल पढ़ रहा हूं।
पहले उर्दू में पढ़ रहा हूँ। एक ट्रांसफार्मर 240 एसी को 12 वोल्टेज एसी में तब्दील कर देता है। अगर प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 4000 हो तो सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करें। इतना सवाल मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। अ ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्टेज एसी मेन्स टू 12 वोल्ट्स हैज 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। हाउ मेनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, इतना हिस्सा अगर मैं पढ़ूं तो आपको VP दिया हुआ है 240 वोल्टेज, VS दिया हुआ है 12 वोल्ट्स और आपको NP दिया हुआ है 4000 और NS मालूम करना है। आप सिंपल वही फार्मूला जो आप तीनों सवालों में लगा चुके हैं उसके मुताबिक आप NS मालूम कर लेंगे। ना मैंने इसका डाटा लिखा है ना मैंने NS को सॉल्व करना है, वो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद आगे वो जो दूसरा हिस्सा इस न्यूमेरिकल का है वो उर्दू में पहले पढ़ रहा हूँ। उर्दू में लिखा हुआ है कि अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% हो तो प्राइमरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल में करंट मालूम करें, जबकि सेकेंडरी कॉइल में करंट 0.4 एम्पियर्स है। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ रहा हूं आप कि किधर गया जी। इफ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल वाज 0.4 एम्पियर्स। ठीक है, तो आपको यहां पर आप जो दिया हुआ है वो एफिशिएंसी दी हुई है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विच इज 100%। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको IP मालूम करने को कहा गया है और IS जो है वो 0.4 वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, 0.4 एम्पियर्स दिया हुआ है। तो वही फार्मूला इस्तेमाल होगा जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में लगाया, ये वाला फार्मूला VP/IP = VS/IS। इस दफा देखिए आपको VP की वैल्यू दी हुई है सवाल में। ठीक है, जो कि आपके पास है 240 मेरे जहन के मुताबिक। उसके बाद VS की वैल्यू भी दी हुई है जो मेरे ख्याल से 12 वोल्ट्स है और IS आपको सवाल में दिया हुआ है जो कि 0.4 एम्पियर्स है। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज पुट करने के बाद IP इधर अकेला रहने देंगे और बाकी सारी वैल्यूज उस तरफ चली जाएंगी। बेसिकली VP उधर नीचे चला जाएगा, ये दो वैल्यूज ऊपर ही रहेंगी। तो ये जो 15.4 मैंने यहाँ लिखा है इसको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 100% सेम न्यूमेरिकल है। ठीक है, 100% सेम न्यूमेरिकल है। सिर्फ जब आप पहला फार्मूला लगाएंगे सेकेंडरी वोल्टेज, इस तरीके से सेकेंडरी वोल्टेज निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे 15.4 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसमें जब ये फार्मूला लगाकर हल कर चुकेंगे और उसके बाद ये फार्मूला लगाने लगेंगे तो उससे पहले आप उर्दू में लिखेंगे, एफिशिएंसी दी हुई है इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, आप उर्दू में लिखेंगे अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% हो तो, उसके बाद ये फार्मूला लिखेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे इफ एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 100%, यहां मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ये फार्मूला जब 15.4 में लगाने लगेंगे, ठीक है, तो उससे पहले ये लिखेंगे कि इफ एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 100%। एफिशिएंसी दी हुई थी तो इसलिए ये जुमला बीच में ऐड कर लिया है। आप लोग ये फार्मूला जब 15.4 में लगाने लगेंगे तो उससे पहले ये जुमला लिखेंगे इफ एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 100%, तो उसके बाद आप ये फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, उर्दू में आप लिखेंगे अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% हो तो। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है जिसमें हमने 15.3 और 15.4 कवर कर लिया है। इसके साथ हमारे ना सिर्फ 15th चैप्टर के स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस खत्म होते हैं बल्कि साथ ही साथ 15 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाते हैं। और याद रखिए 16वें और 17वें चैप्टर के हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में वी विल डायरेक्टली जंप टू 18th चैप्टर जहां पर हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं जो मेरे ख्याल से 2 से 3 लेक्चर्स लेंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक के अंदर, यानी ये जो वीक ख़त्म होगा अभी आई थिंक 27 तारीख को, इसी वीक के अंदर हमारा जो है वो ये न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाने चाहिए और फिर हमारी सर्दी की छुट्टियां भी कुछ बनती हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो मैडम ने अगर कहा तो मैं इंशाल्लाह थ्योरी की तरफ आऊँगा, वरना हमारे न्यूमेरिकल्स तो शायद छुट्टियाँ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अभी फ़िलहाल इतना ही इस लेक्चर के लिए। अगर क्वेश्चन नोट नहीं किया तो प्लीज़ ये नोट कर लीजिए, 15.3 का ऊपर वाला हिस्सा और फिर नीचे वाला हिस्सा। 15.4 के लिए तो मैंने आपको सिर्फ एक जुमला ही बोला है लिखने के लिए, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। फिलहाल इतना ही था मेरे पास, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।